सो नाउ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 724 रुपये 25 पैसे का प्राइस है और यहाँ पर पूरी एनर्जी जो है वो जा चुकी है अडानी ग्रीन की। लेकिन एक्चुअल में 724 रुपये का जो प्राइस है वो 3000 रुपये की कंपैरिजन काफ़ी छोटा है और यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि अडानी के ऊपर जो दिक्कत है वो उन्होंने सारे के सारे शेयर्स को गिरा दिया है और जो लोग सस्ते में खरीदना चाहते थे वो महंगे हो गए, अब महंगे से वो सस्ते हो गए। तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि बाइंग आए। अब क्या बाइंग यहाँ पर करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हम पूरी अपनी बात करेंगे, उसके बाद जो डिसीजन निकालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कुछ चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप बाइंग का सोचिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया फाइनेंशियल्स कैसे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ पर Q3 की, तो 1973 करोड़ की नेट सेल है। आप हर चीज़ को देखने से पहले आप सिर्फ वैल्यूएशन मत देखिए, उसके फाइनेंशियल को भी देखिए। तो हम इस Q1, Q2 और Q3 को प्लस कर देंगे और आपका इन सब का नेट सेल जो है ना वो ऑलमोस्ट निकलेगा 5150 करोड़। यानी कि अभी तक अडानी ग्रीन एनर्जी Q1, Q2 और Q3 में आपका 5150 करोड़ की नेट सेल कर चुका है। Q4 आना बाकी है। Q4 में आराम से ये अगर इसी तरीके से ग्रोथ दिखाएंगे तो आराम से यहाँ पर जो है ये नेट सेल आपकी 7500 करोड़ के आसपास की बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हम Q3 तक का देखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट क्या कहता है। इसके बाद इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है 103 करोड़ रुपए का। तो हम Q2 और Q1 ये देखिए 149 और 214, ये इन तीनों को प्लस कर देंगे। आपका जो प्रॉफिट है वो 467 करोड़ रुपए के आसपास का निकलेगा। ये रहा। तो अब आपके सामने ये आंकड़े और ये 467 करोड़ की जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ये नेगेटिव भी होती फिगर। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हर क्वार्टर में आपको अदर इनकम का सपोर्ट मिला है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस क्वार्टर में तो सबसे हाईएस्ट गई है अदर इनकम। और कामों से यहाँ पर कमाई गई इनकम ज़्यादा बड़ी है और यही बात है जो कि अदर इनकम अगर ना होती तो ये फिर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे होते। यानी कि आपकी नेट सेल तो बढ़ रही होती लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट है वो माइनस में जा रहा होता, यानी कि प्रॉफिट की जगह लॉस दिख रहा होता। लेकिन अदर इनकम की वजह से वही लॉस आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर दिख रहा है। लेकिन एक कंसर्न और है कि इस क्वार्टर में 103 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट किया है जबकि नेट सेल बढ़ी है आपका यहाँ पर, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। और अदर इनकम बढ़ी है उसके बावजूद भी आपका नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी में 2 से 3 कॉम्पिटिटर हैं जो कि सबसे बड़े हैं। एक तो JSW एनर्जी, वो इतना बड़ा नहीं है लेकिन वो ग्रीन एनर्जी में कम बड़ा है। इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टाटा पावर, राइट। उनके पास भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है भाई, उनके पास वही ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ी कैपेसिटी है और उसका रिजल्ट्स भी हमारे टाटा पावर में जुड़कर आते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अडानी ग्रीन और टाटा पावर टक्कर पे चल रहे हैं। अगर टाटा पावर का डीमर्ज कर देते हैं ना और ग्रीन एनर्जी और बाकी का अलग कर देते कारोबार, तो ग्रीन एनर्जी का उतना बड़ा कारोबार नहीं होता जितना कि अडानी का इस वक्त है। मेरा मतलब फाइनेंशियल से नहीं है, उसकी वैल्यूएशन से। बिकॉज अडानी की वैल्यूएशन अभी भी गिरने के बाद इतना जो गिर चुका है शेयर प्राइस, उसके बावजूद भी 1,14,668 करोड़ पर अभी भी वैल्यूएशन बैठी है, राइट। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ बबल्स आए थे और ग्रीन एनर्जी में आपके स्टॉक्स जो है ना ग्रीन एनर्जी वाले वो 10 से 30 गुना हो गए थे। लेकिन जब वो ग्रीन एनर्जी का फिजल आउट हुआ वो बबल और फटा, तो यहाँ पर जो है वो 10-10 गुना वाले स्टॉक है ना, 10 से 30 गुना जो बढ़ गए थे स्टॉक, वो 1-1 गुना 2-2 गुना पर आ गए, अपने वापस उसी वैल्यूएशन पे आ गए जहाँ से वो चलना स्टार्ट करे थे। तो ये हुआ था पूरे वर्ल्ड में, आप उठा के देख लीजिए ग्रीन एनर्जी का। लेकिन अडानी ग्रीन के साथ ऐसा नहीं है। 4.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर बैठा था ये स्टॉक और इस फिगर के आगे आपको 4.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के आगे आपको मिल क्या रहा था? आपको मिल रहा था, एक सेकेंड, लाख लिख दूँ, करोड़ अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आपको मिल रहा था 5150 करोड़ की नेट सेल और 467 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। वो पूरे साल का अगर प्रॉफिट भी जोड़े ना तो वो भी 1000 करोड़ से कम का ही होता, राइट।
तो ये आपका 1000 करोड़ से कम बारा प्रॉफिट जो है ना, वो आपकी 4.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन लेकर बैठा था। तो फिर कैसे जस्टिफाई करता है ये सारी चीज़ें? सारी की सारी मिसमैच थी, फाइनेंशियल और फंडामेंटल दोनों ही सारे के सारे अपने अलग तरीके से चल रहे थे और कंपनी की वैल्यूएशन अलग तरीके से चल रही थी। ग्रीन एनर्जी के चलते यहाँ पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ा निवेशकों का और यहाँ पर निवेश बहुत ज़्यादा आया, जिसकी वजह से जो आपके ना लिक्विडिटी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा आई और स्टॉक जो है ना वो बढ़ता चला गया। ये एक रीज़न बोल सकते हैं, ग्रीन एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई और यहाँ पर निवेशकों का आना जाना लगा रहा, होल्ड करके रखे, निवेशक आते रहे, यहाँ पर निवेश करते रहे और ग्रीन एनर्जी के चलते यहाँ पर जो है बड़ा यहाँ पर देखने को मिला इसका प्राइस और वैल्यूएशन। लेकिन अब रियलिटी में वो वैल्यूएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टॉक्स की करेक्ट हो चुकी है। अदानी ग्रुप बचा था और यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, ये वैल्यूएशन करेक्ट हो रही है। अब क्या यहाँ पर वैल्यूएशन पर खरीदना चाहिए? क्या ये आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ का, क्या उसके सामने आप ये वैल्यूएशन देने के लिए, पे करने के लिए तैयार है? मतलब आप ये प्राइस पे करने के लिए तैयार है? आपके सामने एक वैल्यूएशन मिल रही है और वो वैल्यूएशन भी अभी खड़ी नहीं उतर रही है। 1000 करोड़ का ही पूरे साल का प्रॉफिट है, उसके सामने आपका जो है लमसम कितना टाइम आपका 100 टाइम ज़्यादा यहाँ पर मार्केट कैप है। 100 टाइम ज़्यादा अपने प्रॉफिट से 100 टाइम बड़ा यहाँ पर मार्केट कैप है और ये चलती खबरें। और भाई यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 195.35 पर अभी भी महंगा है, कभी 750 का था। जो आपका अभी प्राइस चल रहा है ना, वही आपका पी रेशियो था कभी। आप देखिए आपका बुक वैल्यू पर से 34.48 का स्टॉक काम कर रहा है आपका 3000 पर एक्चुअल में काम कर रहा था, 3000 रुपये के आसपास का, 3000 रुपीज़ के आसपास का काम कर रहा था स्टॉक और बुक वैल्यू आपकी 34 ही थी और बुक वैल्यू में कोई बहुत बड़ा उछाल आ नहीं रहा था। ईपीएस आपका 3.71 है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे हर पैरामीटर पर यही कह रहा है कि ये स्टॉक भाई बिल्कुल भी नहीं है। इससे बढ़िया आप जो है वो टाटा पावर में करते हैं, वहाँ पर अगर आप जो डीमर्जर होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट? वहाँ पर इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन भी नहीं है। टाटा पावर की कुल वैल्यूएशन 60,000 करोड़ के आसपास की है, उससे भी कम की होगी कहीं ना कहीं, 60,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ मिल भी रहा है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिली, महंगापन है सिर्फ यहाँ पर और कुछ नहीं है। आपको ग्रीन एनर्जी के तौर पर निवेश करना है तो टाटा पावर में करिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर करना ही है तो कहाँ पर करना है? 20% से 30% की यहाँ पर गिरावट और चाहिए। 30% यानी लमसम स्टॉक 500 रुपये के आसपास का होगा ना, तब जाकर यहाँ पर जो है एक ठीक ठाक वैल्यूएशन हमको मिलेगी। ग्रीन एनर्जी के तौर पर यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ी सी ऊपर होगी और 7,500 करोड़ की नेट सेल कम नहीं होती। अगर इसकी वैल्यूएशन यहाँ पर 30% और गिर जाती है, लमसम अगर रह जाती है ये 70,000 या 60,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मार्केट कैप रह जाता है अडानी ग्रीन का, देन ये आपकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छी लगने लगेगी। उस वक्त आप बिजनेस के ऊपर निवेश कर सकते हैं, यानी कि शेयर में निवेश कर सकते हैं बिजनेस को लेकर, बस। उससे पहले कुछ नहीं, 30% से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। उससे पहले वैल्यूएशन हमें ठीक लगती ही नहीं है। हो सके तो आप टाटा पावर की ओर देखिए, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद भी यहाँ पर अडानी ग्रीन में अगर 30% की गिरावट आई उसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्ट यहाँ पर कर्जा है। अब वो कर्जा कैसे चुकेगा, ये सबसे बड़ी बात आ जाती। तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें बनी रहेंगी, उसमें स्टॉक जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो आपको चाहिए स्टेबिलिटी, तो आप टाटा पावर की ऊपर देख सकते हैं, टाटा पावर की ओर देख सकते हैं। तो ये है पूरी बात। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।